चल। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। आज थोड़ा अपन जल्दी बंद कर देंगे। जरा तबीयत ऐसी नरम हो रही। तो अपन बात कर रहे थे क्रिया परिणाम और अभिप्राय नामक पुस्तिका में अज्ञानी के विषय सेवन के संबंध में कैसे भाव होते हैं, कैसे उनका अभिप्राय होता है, किस तरह की उसके प्रति उसका एंगल कैसा होता है विषय सेवन के प्रति। जो इष्ट बुद्धि है, जो सभी मिथ्या दृष्टियों को होती है, हम सबको जो इष्ट और इष्ट वियोग अनिष्ट योग जो अपन बात करते हैं, तो जितने भी मिथ्या दृष्टि जीव हैं उनको जो वस्तुएं शरीर के लिए अच्छी लगने वाली हैं उनके प्रति राग होता है, उसमें इष्ट बुद्धि होती है। और जो शरीर को भली ना लगे, अच्छी ना लगे, उनके प्रति उनको वो अवॉइड करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, इसलिए उनके प्रति द्वेष बुद्धि होती है। जबकि ज्ञानियों को दोनों ही कंडीशन में समता के भाव होते हैं। तो अपन ने 2-3 दिन से ये बात पढ़ी है। आज थोड़ा सा और टच करेंगे कि कैसे उसको इष्ट बुद्धि कैसे होती है। अपन तो यहाँ तक कि उन उन जीवों की बात कर रहे हैं जो सम्यक दर्शन जिन्हें हुआ तो नहीं है लेकिन होने के निकट है, उनको भी थोड़ा इष्ट बुद्धि आदि कैसे होती है। तो वो अपन ने कल पढ़ा था, तो थोड़ा सा टच करके अपन आगे बढ़ेंगे। अपन ने पढ़ा था कि वो विषय सेवन में उसकी इष्ट बुद्धि कैसे रहती है। इसमें अपने आप को रख करके देखा, सामने रख करके कंपेयर करना कि क्या हमारे भी भाव ऐसे होते हैं। अगर होते हैं तो हम अभी ज्ञानी नहीं हुए, और अगर उसमें कुछ कमी आने लगी है तो बहुत शीघ्र हम ज्ञानी होने वाले हैं। तो देखो क्या बताया उन्होंने, जिस प्रकार दाह ज्वर वाला, हाँ, जैसे जो बुखार होता है, दाह ज्वर वाला वायु योग होने के भय से, वायु रोग होने के भय से शीतल वस्तुओं का सेवन तो नहीं करता, परंतु उसे शीतल वस्तुओं का सेवन करना अच्छा लगता है ना। तो किसी को बहुत सारे देखो गुजरातीज हैं, ये सब, इनको आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। अब किसी कारण से उनको जुकाम सर्दी हो जाए तो वो नहीं खा पाते, लेकिन मन में तो उनके रहता है कि जल्दी ठीक हो जाऊं तो मैं आइसक्रीम आदि ये ठंडा ठंडी चीजें खाऊं। तो वो बोल रहे हैं, जिस प्रकार दाह ज्वर वाला वायु रोग होने के भय से शीतल वस्तुओं का सेवन तो नहीं करता, परंतु उसे शीतल वस्तुओं का सेवन करना अच्छा लगता। शीतल वस्तुओं के प्रति उसकी रुचि ही उसके दाह जड़ को सिद्ध करती है ना। क्योंकि उसको कहते हैं ना, अंदर से आपकी गर्मी है तो आपको बाहर से ठंडी चीजों को खाने का मन करता है। तो वो यही कह रहे हैं, दाह जड़ का अर्थ वही है कि अंदर में विषयों का राग रूपी दाह विद्यमान है, तो इसलिए बाहर में उसको वो ठंडी वस्तुएं अच्छी लगती हैं, यानी विषय आदि अच्छे लगते हैं। उसी प्रकार रागी जीव नरकादि के भय से भले ही विषय सेवन नहीं करता, परंतु उसे विषय सेवन करना अच्छा लगता है। अतः यह सिद्ध होता है कि उसके अभिप्राय में विषय सेवन का राग विद्यमान है ना। राग कैसे होता है ये अपन को बहुत क्लियरली बताया। भले आप देखो कि कोई व्यक्ति आपके जीवन में आए, आप देखो कि वो सुबह से शाम तक उसकी जो दिनचर्या है वो बहुत मजबूती के साथ खड़ा है। उसको जो है, जैसे बाहर की वस्तुएं नहीं खाना, उसको ये सब नहीं खाना, कोई बड़ी अच्छे अच्छे भी पकवान है तो वो नहीं खाता है। तो अब दो तरह के लोग हैं उसमें, एक तो ये कि भाई हमने नियम लिया है कि बाहर की वस्तुएं नहीं खाएंगे, इसलिए नहीं खा रहे हैं। वैसे अगर अच्छी वस्तुएं बनी है तो खाई जा सकती है, लेकिन हमने नियम लिया है नहीं खा सकते। तो अंदर से उन वस्तुओं के प्रति उसको कितना राग है, ये बहुत सारे जीवों में नियम लेने के पश्चात भी बना रहता। भले ही वो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं कि उनको नहीं लेंगे, लेकिन अंदर में उनके प्रति लगाव बना रहता है।
उसी प्रकार रागी जीव नरकादि के भय से विषय सेवन नहीं करता, परंतु उसे विषय सेवन करना अच्छा लगता है। अतः यह सिद्ध होता है कि उसके अभिप्राय में विषय सेवन का राग विद्यमान है। तो प्रश्न पूछा, तो विषय सेवन के प्रति, विषय सेवन के प्रति ज्ञानी का अभिप्राय कैसा होता है ना? ज्ञानी बताओ वो कैसा सोचता है। तो जिस प्रकार अमृत का स्वाद लेने वाले देव को अन्य भोजन करने की रुचि स्वयमेव नहीं होती, उसी प्रकार निज चैतन्य रस का स्वाद लेने वाले ज्ञानी को विषयों की रुचि स्वयमेव नहीं होती, है ना? देवों से कंपेयर किया है। देवों को जो उनके गले में से अमृत झरता है, तो उनको ये जो लौकिक भोजन आदि है उनका कभी उनको विकल्प ही नहीं आएगा, इतना उत्तम उनका जो आहार है। तो ठीक उसी प्रकार से ये बोल रहे हैं कि जो समता रस में चले गए हैं, जो ज्ञानी हो गए हैं, उनको विषयों की रुचि स्वयं ही नहीं होती, क्योंकि तो उन्हें आप अपना ठीक ठाक कर रहे हैं ना, पागल। निजानंद का उनका इतना उनको रस आता है कि उनको बाह्य विषयों कषायों विषयों आदि से अनुराग नहीं रहता। अज्ञानी को विषयों के प्रति ऐसी अरुचि नहीं होती। जैसे उन देवों को कहो कि भाई साहब आप यहाँ आए हो, पृथ्वी पर आए हुए हो, तो थोड़ा देखो पंचकालानक में कितने भोजन बन रहे हैं, तो थोड़ा आप भी करते हुए जाओ। तो वो उसको कितनी हे दृष्टि से देखेंगे कि कहाँ हमारा अमृत तुल्य भोजन और कहाँ ये लौकिक भोजन की बात कर रहे हैं। तो वो उसको, उनके मन में किंचित भी भाव नहीं आता कि इतने बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहे हैं मैं खा लूं। तो उनको उसके प्रति किसी प्रकार का लगाव नहीं होता, है सर ना? सर यहाँ पर सवाल है। हाँ। जो आप बता रहे हैं कि वो देव आते हैं पंच कल्याणक में, वो उनको उसमें ज्यादा रुचि होती है, वहाँ इतने अच्छे खाना मिलता है, वहाँ व्यंजन मिलते हैं। हाँ। मगर आपने बताया कि वहाँ तो एक बार में अमृत झड़ जाता है, उसकी इच्छा भी नहीं होती है। हाँ। तो ये पकवान बनने की बात कहाँ से आ गई? पकवान बनने की। हाँ, आपने बोला कि वहाँ इतने अच्छे भोजन मिलते हैं स्वर्ग में, तो ये पंचकर्णक में जो खाना बना है वो ये हमारे किस काम का? नहीं, ये तो मैंने उदाहरण दिया आपको कि जिस तरह से जिसको श्रेष्ठ भोजन मिल रहा हो उसको जो ऐसा कोई क्षुद्र भोजन आदि की इच्छा स्वयं ही नहीं होती। तो वो उसी को कंपेयर करके मैंने बोला है कि जिनके गले से अमृत झरता हो, क्योंकि देवों का जो है वो, और ये औदारिक शरीर तो होता नहीं है, इसलिए इस तरह का जो लौकिक भोजन आदि है वो उनका होता ही नहीं आहार, तो उसके प्रति उनको जरा भी लगाव नहीं होता। तो ये उसको दूसरा दूसरा उसमें इसका लगाव नहीं होता, मगर हाँ। वहां पर जो बाकी सुख सुविधाएं मिलती हैं उनके प्रति तो उनका राग रहता है। हम्म। तो भले ही वो खाने के लिए राग ना रहे, क्योंकि हाँ। अमृत जड़ जाता है, वो शरीर का उससे पोषण होता रहता है, हाँ। मगर वो राग तो उनको रहता ही है। और दूसरा, वो 6 महीने जब आ जाते हैं लास्ट के, तब वो क्या कहते हैं, बहुत दुखी होते हैं। किसकी बात है? वो मिथ्या दृष्टि देवों की बात, वो ज्ञानी सम्यक दृष्टि देवों की बात नहीं है। मंदार माला का मुरझाना, उनका दुखी नहीं, हो जाना। सम्यक सम्यक दृष्टि अगर देव है तो हाँ। उसको तो खैर किसी तरह की ये भावना, मतलब उसके अपराध होगा ही नहीं किसी तरह का, इस तरह तो का कोई। उसी की बात चल रही है ना, ज्ञानी जीवों की बात चल रही है ना? लिखा है तो विषय सेवन के प्रति ज्ञानी का अभिप्राय कैसा होता है। ज्ञानी कौन से हैं? चाहे वो देव हो चाहे मनुष्य हो, चतुर्थ गुण स्थान से ऊपर जितने हैं सम्यक दृष्टि जीव है, उनकी बात चल रही है। तो उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है कि जो ज्ञानी हुआ है, सम्यक का धारी हुआ है, सम्यक का अर्थ ही ये है कि उन्हें अपने स्वरूप का पता चला है, और वो अधिकांश समय में अपने स्वभाव में ही बने रहते हैं। उस चैतन्य का स्वरूप का स्वाद, उसके रस का भान, उस आनंद का बोध, वही वास्तव में उनके लिए अभीष्ट वस्तु है। उसके अतिरिक्त जितनी भी वस्तु है उनमें उनको कोई रुचि होती नहीं, है ना? ज्ञानी से कंपेयर कर रहे हैं ना अज्ञानी को, तो ये ज्ञानी की बात है। देवों का भी जो आपने कहा, जो विषय सुख आदि उनको मिलते हैं, तो भाई डिफॉल्ट मिलते हैं। और
वो जो मंदार माला मुरझाती है उनकी भी मुरझाती है, लेकिन वो उसको पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं कि भाई हर एक जीव का हर एक पर्याय में एक विशेष आयु तक ही सीमित है, उसके बाद वो आयु समाप्त हुई और वो सब पर्याय छूटती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो वो दुखी नहीं होते। और बाकी के जो विषय भोग आदि हैं वो उनको बाई डिफॉल्ट मिलते हैं, उनमें उनकी रुचि होती नहीं। जैसे चक्रवर्ती की 96,000 स्त्रियां होते हुए भी इतना सतखंडा महल या इतना सर्व सब होने के बावजूद भी उसमें रुचि ना होना, ये हमने देखा कि ये पाया जाता है, ऐसा होता है। तो ये ज्ञानी की बात मतलब है। पहले आपने बताया था कि सभी देवों का ऐसा होता है कि माला मुरझाती है तो वो दुखी हो जाते हैं। नहीं, सभी की बात नहीं है। अच्छा। ये जो किस? जब एम करके बोला गया है, ये तो मिथ्यादर्शी देवों के लिए बोला तो केवल मिथ्या दृष्टि देव जो होंगे वही दुखी होते हैं? गया। हाँ, कोई दुखी होते हैं, ज्ञानी का अर्थ ही ये है। देखो अपन ये दोनों चीजें पढ़ रहे हैं ना, विषय सेवन में इष्ट बुद्धि और परिचय आदि में अनिष्ट बुद्धि, ये दोनों चीजें जो है, अपना राग और द्वेष जो है, दोनों ही ज्ञानियों को नहीं होता। अज्ञानियों की ये निशानी है। तो मेरी हम्म। भावना हमारे लिए तो बनाई गई है, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। हमें जी। ज्ञानी बनाने के लिए प्रेरणा दी गई कि हम भी ऐसे ज्ञानी बन जाएं कि हमें इष्ट का वियोग और अनिष्ट की प्राप्ति होने पर हम दुखी सुखी ना हो। जी। है ना? तो दुखी सुखी नहीं होने के लिए हमारे आलम्बन क्या है? आलम्बन ये है कि ऐसे ज्ञानी जीवों को जब स्व का स्वरूप का ज्ञान होता है तो संसार की समस्त वस्तुएं उसके सामने फीकी पड़ जाती हैं। उनसे क्या राग करे और क्या द्वेष करे? राग और द्वेष अगर जो परिणाम हुए तो वो स्वभाव में पहुंचेगा ही नहीं। स्वभाव में पहुंचेगा नहीं तो वो स्वाभाविक आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? और जी। ज्ञानी को वो निरंतर होती रहती है। इसका अर्थ ही ये है कि संसार का कोई भी पदार्थ उसको ना तो लुभाता है, ना ही उसके उसका प्रति उसका द्वेष भाव। जी। देखो ये स्थिति जो है, पढ़ने में सुनने में तो अपन को बहुत सिंपल लगती है, लेकिन ये स्थिति का आना कितना बड़ी चीज है जीवन में। अपन को अगर टेस्ट करना है कि मुझे सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं, तो ये कितना बड़ा पैमाना है। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखला। सहनशीलता भी कैसी? सहनशीलता ऐसी नहीं कि मैं जानबूझ करके सहनशील बन रहा हूँ कि भैया ज्ञानी बनने के लिए जरूरी है कि मैं सहनशील रहूं, नहीं। उसको अपने आप ही ये सहनशीलता आ जाती है, क्योंकि उसको बेसिक ये चीज पता चलती है कि संसार में कोई भी वस्तु ना तो बुरी है ना अच्छी है। वस्तुओं का जैसा स्वरूप है वैसा है। जो मल मल आदि है जिसको छूकर खाता है उसके लिए इष्ट है, बाकी के लिए अनिष्ट हो सकता है। लेकिन उसका तो जो स्वरूप है, मल आदि का जो स्वभाव है, स्वरूप है, वैसा ही रहता है। वो बदलता नहीं। सुगंधित वस्तुएं उनका स्वरूप अपने हिसाब से रहता है, लेकिन मेरी बुद्धि है। अभी आप देखो तरह तरह के इत्र फुलेल होते हैं। सब जीवों को एक ही तरह का सेंट जो है अच्छा नहीं लगता। जो आपको अच्छा लग रहा होगा दूसरे को उसमें सिरदर्द हो जाता है। इसका अर्थ क्या है कि संसार की जितनी वस्तुएं हैं वो सब अपने अपने स्वरूप में बनी रहती हैं। इसी को वस्तु स्वरूप कहा। और मैं उनमें उनसे जुड़ा हुआ नहीं रहता, चाहे वो अच्छी दिखने वाली वस्तु हो चाहे बुरी दिखने वाली हो। मेरा नजरिया उनके प्रति पर द्रव्य है और उनका ऐसा ही स्वभाव है, ऐसा बना रहता है। ये ज्ञानी की निशानी है। तो हम क्या करें? हम यही प्रैक्टिस करें, और जिस समय मुझे मुझे इस तरह का भान होने लगे कि संसार की सब वस्तुएं अपने अपने स्वरूप में विद्यमान है, कोई अच्छी या बुरी होती नहीं, तब शरीर आदि के प्रति होने वाले, शरीर में होने वाले रोग आदि, या शरीर को प्रति होने वाले कुछ सुंदर शरीर मिल गया आपको, शरीर में कुछ अच्छी घटनाएं घटित हो गई, वो सब में आपको ये जरा भी लगाव नहीं होगा, क्योंकि शरीर पुद्गल द्रव्य है। और उसमें भी नाम कर्म के हिसाब से किसी का शरीर कैसा किसी का शरीर वैसा चलता रहता है। यहाँ तक कि रोग आदि भी होते हैं तो उसमें अनिष्ट बुद्धि उसको नहीं होती। अपन ने प्रतिमान योग में कितने जो है किस्से पढ़े कि श्रीपाल जी को जो है गलित कुष्ठ रोग था। और जो जो मुनिराज थे, वो क्या नाम था उनका, उनको भी ऐसा 700 वर्ष तक जो है गलित कुष्ठ हुआ। और वो अपने आप ठीक हुआ जब समय आया, तो लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं करी। तो इसलिए ये ज्ञानियों की पहचान। फिर ये तो बताया विषय जो इष्ट बुद्धि के बारे में बताया कि उनको किसी में
इष्ट बुद्धि नहीं होती, कोई आत्मा के सुख से अधिक इष्ट कौन हो सकता। इसलिए उनको सब लोकल जितनी वस्तुएं हैं अपने अलावा उनमें किसी में भी ये अच्छा है ऐसा भाव नहीं होता। अब बुरे की बात करें, द्वेष की बात करें, कि जिस हमको तो जो चीजें शरीर के लिए अच्छी नहीं होती है उनसे द्वेष होता है। कि गर्मी हो रही है, गर्मी के लिए तो हमको लगता है कि इतनी गर्मी क्यों हो रही है, गर्मी से हमें अनिष्ट पना लगता है, उससे दूर भागते हैं, उसके उपाय करते हैं। तो वो अनिष्ट बुद्धि, अब जबकि मुनिराज है, वो भयंकर गर्मी में भी पहाड़ की चोटी पे खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं, तो उनके लिए प्रतिकूल नहीं है क्या? क्योंकि उन्हें देह से ऐसा लगाव नहीं जैसा हम है, हमें है, इसलिए उन स्थितियों को वो सामान्य स्थिति मानते हैं। परीक्षा आदि में अनिष्ट बुद्धि, अज्ञानी जीव विषय सेवन के काल में सुख और उसके फल में भविष्य में नरकादि का दुख मानता है ना। तथा परिचय आदि सहन करते समय दुख और भविष्य में उसके फल में स्वर्गादि का सुख मानता है। क्या दो बात चलती है अज्ञानी के, कि जो परिचय वगैरह हैं, जैसे मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि है, वो परिचयों को बर्दाश्त करते हुए पाए जा रहे हैं, लेकिन उनके मन में चिंतन क्या चल रहा है कि भैया ये भले ही इसको जो शरीर को दुखी करने वाली चीजें हैं, गर्मी सर्दी में यहाँ तपस्या करना, लेकिन क्या करूं, ये मुनियों को करना पड़ता है, और अगर मैं कर लूंगा आगे तो मुझे स्वर्ग आदि मिलेंगे। तो जो इस तरह की बुद्धि हुई, वो बुद्धि जो है उसकी इष्ट और अनिष्ट की दोनों को मिला के हुई। शरीर की वो अवस्थाएं जो गर्मी सर्दी में उसको झोंक देती हैं वो उसके लिए अनिष्ट मानता है, और उस मरण के पश्चात इससे उसको स्वर्ग मिलेगा इसको वो अच्छा मानता। तो इसलिए परीक्षा आदि में अनिष्ट बुद्धि रहती है। इस प्रकार उसे परद्रव्य में सुख दुख मानने के कारण उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि से राग द्वेष रूप अभिप्राय बना रहता है। ये अपन क्यों इतने ध्यान से पढ़ रहे हैं इस वस्तु को, कि हम सम्यक दृष्टि का स्वरूप जानना चाहते हैं, ज्ञानी का स्वरूप जानना चाहते हैं। वो ज्ञानी बनने के लिए शरीर की जो बुद्धि है, शरीर के प्रति होने वाला अनुराग है, शरीर के प्रति होने वाला एकत्व ममत्व भाव है, वो भेद विज्ञान के बाद छूट जाता है। और वो स्थिति जब आ जाती है तो उसको किन्हीं भी पर वस्तुओं में इष्ट अनिष्ट का भाव होता नहीं। अपनी बार बार परीक्षा करना कि मैं इस दिशा में कितना आगे बढ़ा। इसके विपरीत ज्ञानी जीव विषय सेवन के इसके विपरीत ज्ञानी जीव विषय सेवन के भाव को ही दुख रूप जानकर उसे छोड़ना चाहते हैं। हाँ? जो ज्ञानी है वो विषयों के प्रति उनको कभी किसी कर्म के उदय में कभी विशेष जो है डेविएशन हो जाए तो वो उसको अनिष्ट मान करके उसका प्रायश्चित करते हैं। इसके ज्ञानी जीवन के विषय सेवन के भाव को ही दुख रूप जानकर उसे छोड़ना चाहते हैं। अतः उन्हें विषय सामग्री में इष्ट बुद्धि नहीं है। तथा वे परिचय आदि को मात्र बाह्य संयोग जानते हैं, उन्हें दुखदायक नहीं मानते जानते हैं। अतः उनमें अनिष्ट बुद्धि नहीं है। वे उपसर्ग परिचय के काल में भी अपने को परद्रव्य से भिन्न ज्ञानानंद स्वभावी शुद्धात्मा के रूप में अनुभव करते हैं। हमारे ऊपर कभी संकट आ जाए, बहुत जबरदस्त आ जाए, कभी मान लो इतना हो ऐसा हो जाए कि हमें सुबह से शाम तक भोजन ही ना मिला, कहीं में ऐसी जगह फंस गए हम, तो हमारे पास क्या उपाय है? एक उपाय तो ये कि हम बहुत दुखी हों, बहुत किल्प हैं, उन दशाओं को कोसें कि कैसे मैं यहाँ जंगल में फंस गया, कैसे मैं भोजन नहीं कर पाया, अगर ऐसा होता तो वैसा हो जाता, ये सारी चिंतन कर रहा हूँ जो नॉर्मल लोग करते हैं। और दूसरा है कि वो जीव सोचता कि देखो मुनिराज हैं, वो कितने कितने दिन का उपवास कर लेते हैं बिना किसी खेद के, हैं? बिना खेद जो करते हैं, तो वो बिना खेद के आज मुझे ऐसा सौभाग्य मिला है कि मैं उन परिस्थितियों को अपने सामने देख रहा हूँ। मैं अगर खेद खिन्न होता हूँ तो मैं अपना ही अनिष्ट करूंगा, भोजन तो मिलने से रहा, लेकिन अगर मैं उस भोजन के बिना अपना अस्तित्व स्वीकार करूं, नरकों में तो भोजन के बिना ही सागरों का जीवन चलता है।
ये वहां भी रहते हैं। और मुनिराज आदि है, कैसी तपस्या आदि करते हैं, उपवास आदि करते हैं, तो मेरा क्या फर्क पड़ जाएगा? और मैं तो ये शरीर हूं ही नहीं, तो शरीर में क्या हो जाएगा? जो भी हो शरीर में हो, मेरा स्वभाव इन सब से विलक्षण है, और मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। ऐसा भाव अंदर से जिन जीवों को आ गया, उनको कौन सी निर्जरा होती है? उनकी अकाम निर्जरा। ये उन्होंने पहले से कुछ सोचा ही नहीं था, लेकिन वो जो परिस्थिति बनी, उस परिस्थिति को आत्मसात करके उसके योग्य उत्कृष्ट भाव बना लिए, और उसके फलस्वरूप वो जो उनका जो लंघन हुआ, भोजन का संयोग नहीं मिला, उस संयोग के न मिलने पर जो उनका चिंतन था, उस चिंतन ने अभूतपूर्व काम किया। तो संसार में हमें इतनी सारी दशाएं मिलती हैं, किसी के ने अपमान कर दिया, किसी ने हमें पूछा नहीं, किसी ने हमको नीचे बिठा दिया। तो अब अगर हम उसको पॉजिटिव थिंकिंग वाले होंगे, तो उसमें से कुछ ऐसा निकाल लेंगे जो कि हमें कषायों से मुक्त करके समता में स्थापित करेगा, और वही परिस्थिति हमारे लिए बहुत ही काम की स्थिति होगी। ये अपन कर सकते हैं क्या, नीरजा जी? इस तरह की स्थिति हमें आए जीवन में। प्रयत्न पूर्वक करना पड़ेगा। हाँ, जैसे वो मिथ्या दृष्टि, वो द्रव्यलिंगी मुनि होते हैं, तो शुरू शुरू में तो प्रयत्न पूर्वक करना पड़ेगा, फिर समता में आ जाएंगे। बराबर। तो पहले तो हमको जो अपन टॉपिक चल रहा है ना, उससे अपन कन्विंस है कि नहीं, क्या बात बिल्कुल सही है? तो बात तो कन्विंस है। सही है। हाँ। हाँ, बात तो पहले सही है। हम इसको अंदर तक जब हमको ये उतर जाएगा, तो हमको लगेगा कि मैं मानता तो ये बात को हूँ, लेकिन मेरी चारित्रिक दुर्बलता के कारण मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। कोई बात जी नहीं, मुझे निरंतर प्रयत्नशील रहना होगा। जी जी, वही बात है। हाँ। ये लिखा ना, वे उपसर्ग उपसर्ग परिचय के काल में भी अपने को परद्रव्यों से भिन्न ज्ञानानंद स्वभावी शुद्धात्मा के रूप में अनुभव करते। इस प्रकार द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि की क्रिया और परिणामों के संदर्भ में उसके अभिप्राय की विपरीतता को स्पष्ट किया गया है। अभिप्राय में विपरीतता सहित तब महाव्रतादि रूप ऊपर ले लीजिए। आचरण, हाँ, ओके। अब विपरीतता सहित महाव्रतादि में रूप आचरण होने पर भी उसे अनुभूति तथा अविरत सम्यक दृष्टि से भी हीन कहा है, क्योंकि उनका पांचवा और चौथा गुणस्थान है, और इसका पहला गुणस्थान। देखो, ये बात बहुत मार्मिक बात है। वो क्या बोले हमें? अभिप्राय में विपरीतता सहित महाव्रतादि रूप आचरण होने पर भी उसे अनुभूति तथा अविरत सम्यक दृष्टि से भी हीन कहा है, क्योंकि उनका पांचवा और चौथा गुणस्थान है, और इसका पहला गुणस्थान है। किसका पहला गुणस्थान है? जो देवलंगे मिथ्या दृष्टि जीव। जीव है, तो पहले ही गुणस्थान है। और वो व्रत आदि का कह रहे हैं, महाव्रत आदि रूप आचरण कर रहे हैं, उसके बाद भी उनका गुण स्थान ऊपर नहीं बढ़ा। इसके पीछे क्या राज है? देखो आगे नीचे बताते हैं। यहाँ यदि परिणामों की अपेक्षा विचार किया जाए, तो द्रव्यलिंगी मुनि को कषायों की प्रवृत्ति थोड़ी है, तथा अविरति और देशव्रति को कषायों की प्रवृत्ति अधिक है। यही कारण है कि द्रव्यलिंगी मुनि 9वें ग्रीवेय तक जाते हैं, जबकि अविरति और देशव्रति 16 में स्वर्ग तक ही जाते हैं। नहीं, अपन ने पढ़ा था कि जो जो बाह्य आचरण है, 28 मूल गुणों का पालन होना, पंच महाव्रत आदि शरीर के द्वारा साधना, यानी बाह्य बाह्य है ना ये सारे व्रत आदि, अंतरंग में वो व्रत नहीं हुए। अंतरंग में क्यों नहीं हुए? क्योंकि अंतरंग व्रत का ही अर्थ ये है कि मैं अपने स्वभाव में स्थापित हो गया। वही अंतरंग व्रत व्रत का की निशानी है, वो तो हुई नहीं। तो जो भी महाव्रत में पालन कर रहा हूँ, वो सब बाह्य दृष्टि से कर रहा हूँ। तो बाह्य दृष्टि से करने के लिए भी कषायों में मंदता आवश्यक है, तभी वो कर पाता है बाहर की। लेकिन वो कषायों की मंदता कैसी है?
उसमें अभिप्राय तो अभी भी खोटा पड़ा है। मान्यता में तो अभी भी ये पड़ा है कि मैं मुनि हूँ, मैं शरीर मुनि रूपी शरीर का धारी हूँ, इसलिए मुझे ये व्रत आदि पालन करना है। वहां अभिप्राय में ऐसा नहीं है कि किसका शरीर, कौन का शरीर, मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूँ। ऐसा निरंतर जिनका चिंतन चलता है, उस चिंतन के फलस्वरूप वीतरागता जीवन में आती है। और गुण स्थान वीतरागता के लेवल है। कितनी कितनी वीतरागता आई, उसके अनुसार ऊपर ऊपर गुण स्थान बढ़ते जाते हैं। अब यदि मुनिराज का वीतरागता तो आई नहीं, तो इसलिए बाह्य व्रत आदि के पालन करते हुए भी वीतरागता के अभाव में वो मोक्ष मार्गी नहीं कहे जाते। और पंचम गुण स्थान वर्ती वो जो श्रावक हैं, ये लक्षुल्लक आदि हैं, उनसे भी उनकी नीची भूमिका है। इवन जो अविरत सम्यक दृष्टि है, जिसने विधिवत अनुव्रत आदि धारण नहीं भी किए हैं, तब भी उसके सम्यक के मुकाबले में उसका चौथा गुण स्थान है, इनका तो पहले ही गुण स्थान। कहने का अर्थ क्या है? देखो, ये इस पॉइंट पे एक बात जानने योग्य है। बहुत सारे जीव जो है प्रतिमाएं धारण कर ले। उनमें दो तरह के जीव होते हैं। एक तो वो जीव हैं जो ये मानते हैं कि बाहर से प्रतिमाएं धारण कर लेना ही वास्तव में अनुव्रतधारी या पंचम गुण स्थान वर्ती बन जाना है। वो इस गलतफहमी के शिकार रहते हैं। तो उनसे पूछा जाए कि भैया आपकी जो पहली प्रतिमा है वो कहाँ है, दर्शन प्रतिमा कहाँ है? तो बोलते हैं, दर्शन सवेरे कर लिए भगवान के, रोज कर लेते हैं, नियम है, तो हमारी पहली प्रतिमा सद गई। तो ऐसा हम संधि निकाल करके उन प्रतिमाओं को जस्टिफाई करते। तो टोडरमल जी ने लिखा है, आपने पढ़ा होगा सातवें अधिकार में, कि वो उस योग्य जो नियम संयम आदि पालन करना है, उन प्रतिमाओं के योग्य, जैसे पहली प्रतिमा में क्या होना चाहिए, दूसरी में क्या होना, तीसरी में क्या होना चाहिए, चौथी में क्या होना चाहिए। पहली तो खैर वो श्रद्धा वाली है, बाकी के जो व्रत आदि पालन करने वाली दूसरी प्रतिमा से जो शुरू होता है, उनमें जो भी व्रत नियम आदि लिए जाते हैं, आप उनका पालन कर रहे हो, विधिवत कर रहे हो, अभी सम्यक दृष्टि नहीं भी हुए हो, लेकिन इतना ज्ञान है आपको कि ये जो मेरे अभी तप आदि हैं, ये वास्तविक तप नहीं है, वास्तविक अनुव्रत का धारी मैं नहीं हूं, लेकिन मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ऐसी अगर आपकी मान्यता हुई, तो वो भले ही आप बिना सम्यक दर्शन के कर रहे हैं, तब भी वो आगे काम आने वाले हैं। क्योंकि ऐसे जीव को सम्यक दर्शन होने की संभावनाएं बहुत प्रबल होती है। वो जान के कर रहा है कि ये मेरे भाव अभी सम्यक दर्शन के लिए मैं इंतजार नहीं कर सकता कि वो आएंगे जब मैं व्रत आदि धारण को मैं कर रहा हूँ, लेकिन साथ में ये मान रहा हूँ कि ये मेरे व्रत आदि अभी वास्तव में सम्यक नहीं है। ये मैंने जो प्रतिमाओं के व्रत आदि धारण किए हैं, वो वास्तविक नहीं है, अभी ब्लैंक है अंदर। लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आचरण तो अच्छे रखो ना। यथा योग्य समय में अगर सम्यक दर्शन हुआ, तो पहले गुण स्थान से पांचवें या सातवें में डायरेक्ट जा सकते हैं। इस भाव से करने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन खाली ये कि ऊपर ऊपर से कर रहे हो, संधियां निकाल रहे हो कि पहले की पहले वाला जो है वो प्रतिमा की जगह पे भगवान के दर्शन कर लिए, इसलिए दर्शन प्रतिमा हो गई, ऐसे भावों के द्वारा स्वयं को ठगे मत। स्वयं को ठगना है। उन्होंने ये कहा, टोडरमल जी ने, कि आप अगर इस भाव के साथ कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन आपने अगर उन्हीं को यथार्थ व्रत आदि मान लिया, प्रतिमाएं मान ली, तो जो वास्तविक व्रत है उनकी खोज खत्म हो जाएगी, आप उन्हीं को मानने लगोगे। तो ये दोनों बातें बहुत ध्यान से रखना। इसका क्या अर्थ हुआ? हमें अपने जीवन में भरपूर जितना हमसे बने नियम संयम का पालन तो अवश्य करना। सम्यक दर्शन अगर नहीं हुआ है, तो ये मान के चलना कि इसमें अभी सम्यक का अधूरापन तो है, लेकिन हो सकता है कि मेरे ये आचरण, क्योंकि टेबल मैनर्स होते हैं ना, बेसिक मैनर्स पूर्वक ही सम्यक दर्शन होता है, ऐसे सड़क चलते थोड़ी हो जाता। तो ये जो मैं आचरण का पालन कर रहा हूँ, ये मेरे भावों में इस योग्य विशुद्धि भरते रहेंगे कि एक ना एक दिन मेरी श्रद्धा सम्यक होने का वातावरण बन जाएगा। वो करिए, करने के लिए मनाही नहीं, लेकिन किस भाव से करना। किसी को दिखावा नहीं करना है, किसी को ठगना नहीं, स्वयं को ठगना, दूसरों को ठगना नहीं। ऐसा भाव उन्होंने विशेष रूप से टोडरमल जी ने सातवें अध्याय में लिखा है, जिसका इन्होंने यहाँ पर लेके आया।
तो यदि यहाँ परिणामों की अपेक्षा विचार किया जाए तो द्रव्यलिंगी मुनि को कषायों की प्रवृत्ति थोड़ी होती है, ये अपने पढ़ लिया। फिर द्रव्यलिंगी को महामंद कषाय तथा अवृत सम्यक दृष्टि और देशव्रति को उसकी अपेक्षा तीव्र कषाय होने पर भी उसे इन दोनों से भी हीन बताया गया है, क्योंकि कषायों की प्रवृत्ति होने पर भी सम्यक दृष्टि के श्रद्धान में किसी भी कषाय को करने का अभिप्राय नहीं है, जबकि द्रव्यलिंगी को शुभ कषाय करने का अभिप्राय पाया जाता है। कषाय दो प्रकार के हैं क्या? शुभ और अशुभ कषाय। कौन कौन सी कषाय शुभ है और कौन सी अशुभ है, बताओ। चार कषाय है ना? जैसे लोभ है साहब, हाँ पूजा करने का लोभ है, हाँ पूजा करने का राग है, हाँ तो वो शुभ शुभ राग हो गया। हाँ, बराबर। जितने भी धार्मिक अनुष्ठान करने के जो विचार हैं, भाव बातें हैं, वो सारे शुभ रागों में जाएंगे। बिल्कुल सही। या जैसे मान लीजिए कि कोई मुनिराज के ऊपर कोई उपसर्ग हो रहा है और उनके उपसर्ग को बचाने के लिए आपके मन में भाव आया कि मैं इस प्राणी को जो इस उपसर्ग कर रहा है इसको मार के भगा दूं, तो आपका किंचित क्रोध कषाय तो जागृत हुई, लेकिन आपका लक्ष्य क्या था? शुभ भाव थे। तो कषाय तो हुई लेकिन शुभ वाली हुई। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं वो? द्रव्यलिंगी को शुभ कषाय करने का अभिप्राय पाया जाता है और वह श्रद्धान में उन्हें भला जानता है, इसलिए श्रद्धान की अपेक्षा उसे असंयत सम्यक दृष्टि से भी अधिक कषाय है। अभी सम्यक दृष्टि जीव होगा, ये रामचंद्र जी थे, उन्होंने देखा कि एक सम्यक दृष्टि जी वो राजा था, आ, वज्रकरण नाम का एक राजा था। वो उसके नियम था कि वो जिनेंद्र देव के अतिरिक्त किसी को नमस्कार नहीं करता। उसने एक अंगूठी बना रखी थी, उसमें जिनेंद्र देव की एक वो मूर्ति भी थी। तो रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को मालूम पड़ा कि ये जो है, जो वज्रकरण है, इसको ऊपर वो सिंगोदर नाम का राजा आक्रमण कर रहा है, कर दिया है, क्योंकि वो इसको इससे द्वेष करता है, इसके सम्यक दृष्टि होने से। तो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने पूरी सेना को इग्नोर करते हुए उस सिंगोदर को हाथी के ऊपर से खींच करके नीचे गिरा दिया और खूब जय जयकार हुई रामचंद्र जी की, लक्ष्मण जी की। और वो जो उनके, लेकिन वो वज्रकरण जो था उसने इनके नमस्कार करने का भाव भी उसको नहीं आया। रामचंद्र जी का लिखना है कि मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि हमने उसके ऊपर ये उपकार भी किया लेकिन उसके मन में ऐसा भाव नहीं आया कि हमें नमन करे। क्यों? क्यों? उसका पक्का नियम था कि मैं देव शास्त्र गुरु के अतिरिक्त किसी को नमन करूंगा नहीं। उसने उपकार तो माना लेकिन नमन नहीं किया। तो खाली ये कहना चाहता हूँ कि ज्ञानियों को, सम्यक दृष्टि जीवों को भी इस तरह के शुभ राग आते हैं कि जो धर्म के मार्ग में लगे हुए जीव हैं, उनके ऊपर कोई संकट आने पर उनकी शुभ कषाएं जागृत हो जाती। ठीक है ना? और ये जो, लेकिन जागृत तो हो गई लेकिन वो उसको अच्छा नहीं मानते। फर्क कहाँ आ गया? उनको जो क्रोध आया, क्षणिक क्रोध आया, उसको वो ठीक नहीं मानते। ये पता नहीं मेरा कैसा कर्म का उदय आया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जीव तो सब एक है, ऐसा जो चिंतन है उनका बाद में चलता रहता है। जबकि वो मिथ्या दृष्टि जीव, जिनके कषाय बाह्य कषाय मंद हैं और जिनके शुभ कषाय जागृत होती है, वो उन्हें अच्छा भी मानते हैं। ये बेसिक फर्क है। इसलिए श्रद्धान की अपेक्षा इसे असंयत सम्यक दृष्टि से भी अधिक कषाय। फिर एक प्रश्न है, ये प्रश्न अपन पढ़ते हैं। यदि द्रव्यलिंगी को कषाय करने का अभिप्राय है तो वह नौवें ग्रेवेग तक कैसे जाता है? ये अपन ने पढ़ा था क्वेश्चन। उत्तर दिया कि पुण्य और पाप का भेद अघाती कर्मों में होता है तथा शुभ या अशुभ योग के अनुसार पुण्य या पाप का बंध होता है। द्रव्यलिंगी को शुभ रूप योगों की प्रवृत्ति बहुत होती है, इसलिए वह अंतिम ग्रेवेग तक भी चला जाता है। जो पुण्य आदि का बंध होता है, वो पुण्य बंध जो है वो किससे होता है? तो राग कौन से कर्म? हाँ, अघातीय कर्मों में होने वाले चेंजेस के फलस्वरूप। शुभ जो शुभ भाव है और अशुभ भाव है,
उनसे अघातीय कर्मों में परिवर्तन होता है। बाकी जो चार घातीय कर्म हैं, उनमें उसका कुछ फर्क नहीं होता। इसलिए जो हम मरे जाते हैं ना, कि हमको जो है वो प्रतिमा को बार बार प्रक्षालन करने का भाव आ रहा है, हमको उनको लिपटने का भाव आ रहा है, और भगवान की जय बोलने का भाव आ रहा है, जय तो बोलो, वो सब क्रियाएं करो, लेकिन ये मत सोचना कि इन क्रियाओं के माध्यम से सम्यक दर्शन सीधा सीधा हो जाएगा या मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। ये शुभ राग ही हैं। क्यों? क्योंकि उनके फलस्वरूप आपको अघातीय कर्मों में पुण्य और पाप प्रकृति में से पुण्य का बंध हो जाए। घातीय कर्म तो वैसे ही इंटैक्ट हैं, उनकी जो स्थिति है, उनका जो जो क्या बोलना चाहिए, अनुभाग है, वो उतना ही रहेगा। आप लाख भगवान के सामने सर पटक लो, वो चार घातीय कर्मों में कोई फर्क आने वाला नहीं। तो बोले फिर हम क्या इतना जो मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत बेकार जाएगी क्या? बताओ भाई सब लोग, इसकी मेहनत का बेकार जाएगी या किस काम आएगी? मेहनत बेकार क्यों जाएगी? हम्म, वो तो जो जो अपने शुभ कार्य कर रहा है उसकी वजह से जो उसको कर्मों में उसकी अ, जो कम हो रहे हैं, उसके जो कर्म उसके हल्के हो रहे हैं, लाइट हो रहे हैं, तो उससे और उसके धर्माराग बढ़ेगा, तो फायदा ही होगा उसको। बताओ भाई सब, ये अच्छा प्रश्न है, सोच समझ के बताओ। भक्ति आदि के द्वारा अघातीय कर्मों में पाप प्रकृतियों के स्थान पर पुण्य प्रकृतियों का बंधने से जीव को मोक्ष मार्ग में क्या संबल मिलता है, क्या उसको फायदा होता नहीं, मोक्ष मार्ग में तो कोई संबर नहीं मिलता है। है? हाँ। ये तो राग है, शुभ राग है। हाँ। पुण्य कर्म का बंध होगा, ओके। पुण्य कर्म का बंध होगा, मगर मोक्ष उससे क्या मार्ग में, क्या मोक्ष फायदा होगा? मार्ग है। उस पुण्य बंध से क्या क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान देखिए, होगा? डिपेंड करता है जीव कौन सा है, ज्ञानी है क्या अज्ञानी। अज्ञानी जीव हम्म। है हम्म। तो उसका मिथ्या तो गया ही नहीं है, तो हम्म। उसका सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं, तो मोक्ष मार्ग तो पहली सीढ़ी नहीं चढ़ी उसने। तो बराबर। मोक्ष मार्ग में तो कोई, मोक्ष मार्ग का जहां तक सवाल है उसमें उसको कोई कोई फायदा नहीं होने का, हम्म। ये तो निश्चित है। एक तो ये बात आपने कही, दूसरा क्या है कि वो अज्ञानी है तो उसको पुण्य बंध के उपलक्ष्य में कुछ इष्ट वस्तुएं मिल गई, धन आदि मिल गया, कुछ जो है अच्छा चीजें मिल गई, तो वो उसमें, अगर वो घोर अज्ञानी है तो उसमें क्या करेगा वो? वो मान लिप्त हो करेगा। जाएगा, वो लिप्त हो, हाँ, फिर भोगों पाप, में लिप्ति हो जाएगी और पाप पाप का बंधन। पाप कर्म का बंद होगा। यस। है ना? वो इसलिए वो पुण्य भी हमारे लिए ये अभीष्ट नहीं है। पुण्यानुबंधी पुण्य पाप हो जाएगा साहब, हाँ, पापानुबंधी पुण्य हो गया। पापानुबंधी पुण्य। ठीक, बहुत बढ़िया। तो देखो, ये बात हमें बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि हम जितना जो है, जो बाह्य क्रियाएं शरीर की करके और पुण्य प्राप्ति का भाव करते हैं, वो पुण्य तो हमें मिल भी जाएगा, तब भी हमें मोक्ष मार्ग में स्थापित नहीं होंगे, नंबर वन। नंबर टू, उनके उपलक्ष्य में प्राप्त होने वाला पुण्य प्रशस्त पुण्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे मन में, अभिप्राय में तो अभी भोगों को अच्छा मानना चल रहा है। जब तक वो भोगों के प्रति वितृष्णा बनी रहेगी, तब तक वो सारा पुण्य जो है पाप में ही लगेगा। तो क्या करें अपन? क्या सिलेक्शन करें? उस पुण्य रूपी क्रियाओं में ज्यादा इन्वॉल्व हो, या अपने स्वरूप की खोज में ज्यादा प्रयत्न करें? क्या अपने स्वरूप की खोज में। खुद में प्रयत्न करे। करें? अपने शरीर, अपने को वेद विज्ञान पूर्वक निरंतर ये अभ्यास करना है। आप उस प्रोसेस में मान लीजिए कि मंदिर जो है 2 घंटे 4 घंटे आप लगाते थे वहां पूजन में, 10 पूजन करते थे, 5 पूजन करते थे, उसकी बजाय 2 ही पूजन किया आपने, लेकिन आपने भरपूर स्वाध्याय किया। स्वाध्याय के अंदर, स्वाध्याय के दौरान या स्वाध्याय के बाद भी आपने चिंतन किया कि वास्तव में इसमें जो बात लिखी है, मेरा स्वरूप क्या है, मेरी भूलें क्या है, ज्ञानी अज्ञानी में क्या अंतर है? मेरा स्वभाव ज्ञान स्वरूपी कहा, इसका अर्थ क्या है? तो जब मैं इस चिंतन में, स्वाध्याय आदि में, सामायिक आदि में ज्यादा ध्यान दूंगा, ज्यादा मन लगाऊंगा,
तो ये मोक्ष मार्ग वाला जो पोर्शन है उसमें ज्यादा लाभ होगा। ये कहने में बात बड़ी अटपटी लगती है कि नहीं साहब, हम तो जो है सुबह से शाम तक 10 मंदिरों के दर्शन करते हैं, और हम जो है पंच कल्याणकों में भी जाते हैं और तरह तरह का भोजन बनता है, उसमें कमियां निकालते हैं, आयोजकों से लड़ बैठते हैं, और सारे टाइम हम वहीं में बने रहते हैं मंदिर, वहीं खाते हैं वहीं पीते हैं, और वहाँ की सामग्री लेके पूजन भी कर लेते हैं। तो वहाँ जो भाव है, क्या वो भाव वास्तव में प्रशस्त पुण्य के कारण बनते हैं? क्या वो भाव तुम्हें आत्म स्वभाव में लाने की दिशा में 1 इंच भी बढ़ा पाते हैं? नहीं बढ़ा। तो क्या करना चाहिए? फायदे का सौदा देखो भैया, उन पूरी निरर्थक क्रियाओं में धर्म मत मानो। उसको जो करना जितना जरूरी है मिनिमम वो करो, रिचुअल। लेकिन उसको ही धर्म मानकर लगे रहोगे तो असली धर्म से विमुख हो जाओगे, और सारा समय वो उन्हीं बातों में चला जाएगा जो अघातिया कर्मों की पुण्य आदि क्रियाएं हैं, उन्हीं में लगे रहे। और वो संसार में ही रुलाने वाला है, चाहे पुण्य हो या पाप हो, स्वर्ग में ही वो यही संसार में ही रुलाने वाला होता है। ये हमें बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। बाह्य क्रियाओं पर कम, आंतरिक क्रियाओं पर ज्यादा जोर देना, है ना? तो पुण्य और ये मंदिर पुण्य में बढ़। बोलियां लगती हैं भाई साहब, तो बोलियां देख के भी इंसान के मन में मान कषाय तो पैदा हो जाती है कि मैंने इतना दिया, मैंने इतना दान किया। तो ये बोलियां लगाई क्यों जाती हैं? इनको गुप्त दान करने को कर देना चाहिए ना, कि इसमें पैसे रख दो। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। और जो लोग जो इस फिलॉसफी को मानते हैं वो करते भी यही है, गुप्तदान ही करते हैं। कई ये नहीं मंदिरों में मान, पेटियां तो ऐसी रखी नहीं होती जिसमें गुप्त दान लिखा हो। नहीं क्यों, आप जैसे कोई उसमें डालो ना। मंदिर एक निर्माण के लिए डालते पैसा हैं देना डालते हैं। चाहे तो उसके लिए कुछ ऐसा रहता ही नहीं है वहां पे कि ऐसे एक पेटी हो जो कि इसमें लिखा है मंदिर निर्माण के लिए। है है रहता है नीरजा। खारघर के मंदिर में है। हाँ रहता है कितनी और जगह है। गुप्तदान पेटी हर मंदिर में होती है। वो खारघर बड़े के मंदिर में नालिक कौन है। सा है? हैं? गुप्तदान होती की पेटी हर मंदिर में होती है। वो मंदिर निर्माण नाम ही लिखे हैं, तब भी आप जब डालते हो उसमें गुल्लक में, तो कोई पूछता है आपसे कि आपने अपना नाम डाला कि नहीं साथ में, है ना? वो गुप्तदान ही है वो सारा। तो गुप्तदान ही है। लेकिन हम भी अपने अपने सही कहा कि अपने मान कषाय के कारण जब मैं दे ही रहा हूँ, तो पूरी दुनिया को मालूम पड़ना चाहिए कि किसने दिया। ये सर आप बार बार बोलते हैं, हाँ। सारा में पूरे परिवार का नाम लिखाते हैं, तो कहते हैं हाँ, कि ये बर्थडे के उपलक्ष्य में ये उसके शिशु के स्वास्थ्य घर के लिए, नवजात आने वाले शिशु। गर्भस्थ शिशु के, हाँ, गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए, व्यापार में लाभ होने के लिए, फलाने का ये होने के लिए, शादी की वर्षगांठ के उपलब्ध में उपलक्ष्य में। तो चलो, ये सब तो ठीक है, शादी की वर्षगांठ आदि के उपलक्ष्य की बात तो ठीक हुई कि भाई वो आज एक ओकेजन आया उसमें मेरा दान करने का भाव। लेकिन निदान पूर्वक कि इसकी शिशु की रक्षा हो जाए, मेरा फला रोग निबट जाए, उसके चक्कर में मैं कर रहा हूँ, तो ना तो ये गुप्त दान हुआ, और ना ही अभिलाषा के त्याग स्वरूपी दान हुआ। उसमें कितनी अभिलाषाएं हैं, और उनका फल क्या होने वाला है? वीतरागी भगवान के सामने आप उनको लुभा करके, उनसे एक तरह की शर्त रख करके, मेरा अगर ये हो जाएगा तो मैं इतने छत्र चढ़ाऊंगा, ये हो जाएगा तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसे भी लोग बोलते हैं। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं अज्ञानी जीव जो निरंतर करते हैं, और निरंतर पाप का ही बंध करते हैं। और उन्होंने नीरजा जी ने सही कहा कि ये जो लोगों का जो मन कषाय है, उसको ध्यान में रखते हुए आयोजक उसका लाभ उठाते हैं। वो लिख देंगे, पहले ही बोल देंगे आपका नाम बड़े बड़े पट्टों के ऊपर लिखा जाएगा, अब वेदी के नीचे आपका नाम लिखा जाएगा। अभी देखो, हम एक मंदिर गए थे अभी यहाँ सिलवानी, और ये बेगमगंज में, वहां बड़ी बड़ी मूर्तियां बनी हुई हैं, सामने देख करके उनके जो चिन्ह है वो भी बहुत प्रोमिनेंट नहीं है, ऊपर कहीं लिखा भी नहीं कौन से भगवान है, लेकिन नीचे लिखा हुआ है कि ये वेदी का निर्माण किसने करा है। वो बड़े प्रोमिनेंट अक्षरों में लिखा है। अब आप ढूंढते रहोगे किन भगवान की मूर्ति है ये, वो आपको नहीं मिलेगा, उनका क्या अर्घ है, अर्घ भी नहीं लिखा। लेकिन नीचे वेदी के ऊपर लाल अक्षरों में उसका नाम लिखा है जिसने वेदी का निर्माण करा है, ये मूर्ति की स्थापना की। सर कल एक मैसेज देखा हाँ, कि अशोकनगर में करोड़ों रुपया की बोली लगी। जी।
तो जब वो वहां से बिहार कर गए तो अब सब जिनने बोलियां ली हैं वो परेशान है कि हम तो जोश में आके बोले हमारे पास तो इतना पैसा ही नहीं है। यही 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 हुआ पर यही हुआ जब जब हम लोग आगरा गए थे। तो आगरा में उन्होंने 500 करोड़ का प्रोजेक्ट प्रपोज किया और बोलियां लग गई और उसका 10% पैसा भी कोई देने को तैयार नहीं। बताइए। वो तो मतलब दान दिया, वो दान का पैसा आ गया वो तो एक बात है, या बोली लगा के दान डिक्लेयर कर दिया और नाम लिखवा दिया और मान सम्मान ले लिया और उसके बाद भी पैसा नहीं दे रहे। जीवन का क्या होगा बताओ। पाप लगेगा, पाप। भयंकर पाप लगेगा। वो जो धन उन्होंने बचा करके अपने उपयोग में ले लिया, वो उसमें निर्माल्य का दोष लगेगा। और ऐसा लेना समय भी आएगा। हैं? मान लो अगर आपकी हैसियत नहीं है तो नहीं लेना चाहिए ना, नाम बढ़ाई के लिए इतना। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अरे वो ले लिया ना जोश में आके मान कसाई के चक्कर में। देना देना नहीं चाहिए, ये तो उपदेश है। तो चलिए, कल अपन जो है इसके बारे में थोड़ा सा जो अपना जिक्र चल रहा है, ये इसलिए इस पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि हम और आप जो है सब पुण्य और पाप के खेल में ही फंसे हुए हैं। इनसे ऊपर निकल करके जिस भूमिका में शुद्धोपयोग होता है या आत्म स्वभाव की ओर बढ़ना होता है, वो जीवों को अक्सर पता नहीं होता। और यही फर्क जो है निरंतर ज्ञानी और अज्ञानियों के बीच में बना रहता है। तो कल अपन इसकी चर्चा और करेंगे। अब क्यों करेंगे? क्योंकि हमें जो भूल चल रही है हमारी, पुण्य कमाने के चक्कर में हम अपने स्वभाव की अवहेलना कर रहे हैं और जान ही नहीं रहे कि मेरा अभिप्राय कैसे सुधरेगा। अभिप्राय में क्या बसा हुआ है, अंदर मेरे क्या चल रहा है, ये कौन बताएगा? दूसरा तो कोई बताने वाला नहीं, मैं ही अपने अभिप्राय को भली प्रकार जानता हूँ। अगर मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपने ना, जो बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा न। इसकी खोज मुझे ही करनी है। और अपने अंदर बैठे हुए वो जो तत्व है जिनके कारण मैं संसार में बना हुआ हूँ, उन्हें खोज खोज करके निकालना होगा। आज अपन यही समाप्त करेंगे। कल इसी बात को थोड़ा सा और आगे चलेंगे। ठीक है सर, आज हमारी स्ट्रेंथ पूरी है, फुल। चलिए, कौन आया? संजय प्रकाश जी, दिनवाणी स्थिति करेंगे। मिथ्यात्म है नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा परिभास वेको, भानु सेवा खानी है। छहु द्रव्य जान वेको, बंद विधि भान वेको, स्वपर पहचान वेको, परम प्रमाणी है। अनुभवताय वेको, जीव के जताय वेको, कहूँ न सताय वेको, भवे उरे आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती, तुम्हें जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते लोक, सदा देते लोक। जिनवाणी माता की जय। जय हिंद। काले सर।